बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे अम्मा नहीं अच्छी लगती थी। छोटी कमीज़ों का रवाज हो तो मेरी लंबी लंबी कमीज़ें सिलवाती, और जब लंबी कमीज़ों का दौर आया तो उन्होंने लंबी कमीज़ों को कटवा कर घुटनों तक करवा दिया। अच्छे से अच्छे कपड़ों का सत्यानाश कर देती थीं। किसी फंक्शन में जाना हो तो लाख मिन्नतें कर लो, कभी लिपस्टिक तक लगाने नहीं दी। कहती थी जब दुल्हन बनोगी तो रूप नहीं आएगा। स्कूल से निकलकर कॉलेज आई तो कस कर हिजाब उड़ा दिया गया। यूनिवर्सिटी में लड़कियां बाल खोले इतनी प्यारी लगती, और एक मैं अभी से बूढ़ी लगने लगी। अम्मा कस कस कर मेरी 2 चोटियां बनाती थी। बारहा कहा अम्मा एक चुटिया बनाने दें, 2 का रवाज नहीं, और स्कार्फ के अंदर तो 2 चोटियों से मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगता। लेकिन अम्मा कहाँ मानने वाली। कॉलेज से बहुत अच्छे नंबरों से पास होकर यूनिवर्सिटी पहुंची। सोचा अब मैं बड़ी हो गई हूँ, यहाँ कुछ मनमानी करूँगी, लेकिन अम्मा ने यहाँ भी मेरी जान नहीं बख्शी। हद ही कर देती थी। रात को मेरे सर में तेल की पूरी बोतल उंडेल देती, कहती कि पढ़ाई की मेहनत से बाल न जल जाएं। मुझे उनसे सख्त चिढ़ होने लगी थी। मुझे अम्मा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थीं। यूनिवर्सिटी में इतने अच्छे अच्छे लड़के नज़र आते थे। बहुत से लड़के और लड़कियों की जोड़ियां भी बनी हुई थीं, मगर मेरी तरफ मजाल है कोई मुतवज्जा भी हो जाए, क्योंकि मेरे सर से कड़वे तेल की स्मेल आती थी। न जाने उस एक लड़के में क्या बात थी कि उसके इर्द गिर्द लड़कियों का जमे गफीर रहता था। मेरी भी ये ख्वाहिश होने लगी कि मैं इसकी दोस्त बन जाऊं, मगर वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं था। उस वक़्त मेरी एक सहेली ने ये कहा कि देखो याद रखना, तुम जैसी हो उसी तरह के लोग तुम्हें मिलेंगे। मैंने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया और पूरी तरह पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई। वक्त गुजरता गया और पढ़ाई मुकम्मल हुई। रिज़ल्ट आ गया तो यूनिवर्सिटी में मेरे अलावा एक और लड़के ने टॉप किया था, जिसे आज से पहले मैंने कभी देखा भी नहीं था। मेरी सहेली का कहना सच साबित हुआ और मेरी शादी मेरे जैसे उसी टॉप करने वाले लड़के से हो गई, जिसको यूनिवर्सिटी में कोई जानता भी नहीं था। अब हम दोनों की एक प्यारी सी बेटी है। मेरी जो ख्वाहिशात मेरे दिल में रह गई थी, मैं इनको अपनी बेटी को सजा सवार कर पूरा कर रही थी। जब लोग उसे सताइशी नज़रों से देखते मैं भाग भाग हो जाती। अब वो बड़ी हो रही थी, उसकी चाल डाल और मुझे अदाएं नज़र आने लगी। वो जहाँ से गुजरती लोग उसे मुड़ मुड़ कर देखते, पर मुझे अब ये सब अच्छा नहीं लगता था, बल्कि सच पूछे तो बहुत बुरा लगता था। मैं नहीं चाहती थी कोई इसे भी ऐसी निगाहों से देखे। आज मुझे शिद्दत से अम्मा याद आ रही हैं, और मुझे अम्मा की वो पाबंदियाँ भी याद आ रही हैं जिनकी वजह से वो मुझे बुरी लगा करती थी। आज मुझे उनकी अपने ऊपर लगाई हुई पाबंदियों पर फ़ख्र महसूस हो रहा है। अब अम्मा मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। मैंने अपनी बेटी को भी अपने पास बुलाया, उसे ज़िंदगी का यही राज समझाने के लिए कि बाज़ मामलात में माओं की तरफ से पाबंदियाँ बच्चों के वक़ार और इज़्ज़त में इजाफ़ा करती हैं और उन्हें सुरखरू करती हैं। अपने बच्चों की अच्छी तरबियत वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। इसी तरह की सबक आमूज़ वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।